बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शादाबाद रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज हम बना रहे हैं जी भरवे टिंडे। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने जा रही है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। तो यहाँ पर जी हमारे पास है हाफ़ के जी टिंडे और इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया और अब जी इनको हम छील लेंगे और इनको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से छील लेना है। और इसके बाद आपने यहाँ पर इसके एक छोटा सा कट लगाना है और इसको राउंड शेप में ले जाना है, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरह से आपने एक बारीक सा ये ढक्कन सा बना लेना है। और ये क्यों बनाया है मैं आपको आगे जाके ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर जी हमने लिया एक चम्मच और एक चम्मच की मदद से जी हम ये जो टिंडा है इसके जो सीड्स हैं इनको निकालेंगे और इनको बिल्कुल ही हम इसको टिंडे को जो है खाली कर देंगे। इसमें से सारे सीड्स जो हैं वो हम निकाल लेंगे और बहुत एहतियात से निकालेंगे कि इसमें सुराख भी ना हो। तो जब आप इसके सारे सीड्स निकाल लेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें हमने सुराख भी नहीं किया और सारे सीड्स जो हैं वो निकाल लिए हैं। और अब जी यहाँ पर हमने सारे जो टिंडे हैं इनके सीड्स निकाल लिए और इनके छोटे छोटे ढक्कन बना लिए। तो यहाँ पर जी 1 टीस्पून नमक लेंगे और ये जो हमने सीड्स निकाले हैं इन पे डाल देंगे नमक। और इसके साथ ही हम एक यहाँ से टिंडा पकड़ेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको जो है फिंगर के साथ हम थोड़ा सा मलेंगे कि जिस तरह हम करेलों को नमक लगाते हैं तो इनको भी नमक लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जी हम सारे टिंडों को इसी तरह से फिंगर की मदद से नमक लगा देंगे और इनको हम बिल्कुल उल्टा करके रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं कि ये जो सीड्स हैं इन्होंने पानी छोड़ दिया है और इसीलिए हमने इनको नमक लगाया था। तो यहाँ पर मैं आपको टिंडे भी चेक करवा देती हूँ कि टिंडों ने भी अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। तो अब जी इनको हम करेंगे वॉश और वॉश करने के बाद क्या करना है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पर जी हमने ली एक तोरी और इसमें हमने टमाटर शामिल कर दिए। ये 2 अदद टमाटर हैं मेरे पास बड़े साइज़ के और टमाटरों का मैंने छिलका उतार लिया था। तो इसके साथ ही 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थे जिनको मैंने रफली सा कटिंग कर लिया और प्याज़ों को भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो 1 चम्मच यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 चम्मच ही इसमें जाएगा हरी मिर्चों का पेस्ट। मसाले शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च जाएगी पिसी हुई, 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। और नमक जो है वो हम इसमें अभी ऐड नहीं करेंगे, वो कब ऐड करेंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर जी हम इनको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा ये जो एक मसाला है बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमने पीस लिया। और अब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक और इसके साथ ही मैं इसमें चावल का आटा शामिल कर रही हूँ, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जी हम इसमें 2 खाने के चम्मच चावल का आटा शामिल कर देंगे। इससे ये होगा कि हमारा ये जो मिक्सचर है थोड़ा ये इसको थिक होने में मदद देगा। तो अब जी इनको अच्छे से मिक्स करते हैं और ये जी हमारी स्टफिंग बन के रेडी है जो कि हमने टिंडे जो हैं जिससे हमने भरने हैं। तो यहाँ पर जी टिंडों को हमने वॉश करके थोड़ा खुश्क कर लिया था। तो 1 चम्मच की मदद से इस तरह से आपने ये जो मसाला है इनमें भरते जाना है। और मैं यहाँ पर सारे जो ये जो टिंडे हैं इनमें मसाला जो है वो भर लूँगी। तो हमने जी सारे टिंडे भर लिए और अब ये जो मसाला है इसका आगे क्या करना है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर जी हमारे सारे टिंडे रेडी हैं और अब जो हमने इनके छोटे छोटे ढक्कन बनाए थे ये जो हैं हम इनको एडजस्ट करेंगे। इस तरह से आपने एक ढक्कन ऊपर रख के और इसको फिंगर टिप की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारे ये जो ढक्कन हैं इनको लगा लेंगे। और ये ढक्कन इनके हमने क्यों बनाए हैं कि ये जो हमने मसाला इनमें भरा है इससे ये बाहर ना आए और ये बहुत ही इजीली फ्राई हो जाएं।
तो यहाँ पर जी हम सारे टिंडों को रेडी कर लेंगे और इनको फ्राई करेंगे। और अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। तो यहाँ पर जी हमने कढ़ाई में घी डाला और इसमें हम एक एक करके सारे टिंडे जो हैं शामिल करते जाएंगे और आपने इनको मीडियम फ्लेम पर जो है फ्राई करना है और इनको उलटते पुलटते रहना है ताकि ये जो है चारों साइडों से अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो जैसे ही ये चारों साइडों से फ्राई हो जाएंगे तो इनका एक खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। आपने तकरीबन इनको 7 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो यहाँ पर जी तकरीबन 7 से 10 मिनट हो गए और अब हम ये जो टिंडे हैं इनको निकाल लेंगे। और अब जी हमने एक दूसरा बर्तन लिया और इसमें हमने थोड़ा सा घी डाला और एक घी के साथ ही हम बाकी वाला मसाला इसमें शामिल कर देंगे और इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। तो जैसे ही मसाले को 4 से 5 मिनट हुए तो मैंने इसमें जो हमने टिंडों में से सीड्स निकाल के रखे थे ये शामिल कर दिए और इनको हमने नमक लगा के तो बाद में वॉश कर लिया था। तो यहाँ पर जी इनको भी हम इसके साथ भून लेंगे और इनको हम अच्छे से पकाएंगे इसमें। तो यहाँ पर जी मुझे मसाले का कुछ कलर जो है वो ठीक नहीं लग रहा तो मैंने इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर दी और इससे जो हमारा मसाला है इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो मसाले के साथ सीड्स को हमने 10 मिनट के लिए भुनाई की और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मक्खन की तरह इसमें एडजस्ट हो गए हैं। और अब टाइम आ गया है जी इसमें हमने जो टिंडे भर के रखे हुए हैं वो शामिल कर दें। तो सारे टिंडों को शामिल करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो सी फ्लेम पर रखेंगे और इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना और इसको हल्के हाथों से हिलाना है। तो यहाँ पर जी हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है और अब इसको हमने कर लिया डिश आउट। ये है जिसकी फाइनल लुक और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।